बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज पेश होगा देश का आम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। 5वीं बार ये बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। 11 बजे लोकसभा में पूरा देश सुनेगा। बजट पेश होगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट होगा। सुबह 9:30 बजे वित्त मंत्रालय जाएंगी वित्त मंत्री। मंत्रालय से कैबिनेट बैठक में पहुंचेंगी वित्त मंत्री। मीटिंग में औपचारिक रूप से बजट को मंजूरी मिलेगी। और आपको बता दें, लगातार हम आपको बता रहे थे कि आज जो उम्मीदें हैं वो हर वर्ग को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि कुछ बड़ी राहत मिल सकती है। 8 सालों में 5वीं बार जो आज बजट पेश होगा, इसको लेकर देखिए, अगर जीएसटी की बात करें तो उसको लेकर भी माना जा रहा है कि कुछ बड़ी चीजें हो सकती हैं। बजट से उम्मीदें हैं टैक्स स्लैब में थोड़ा सा बदलाव होगा। टैक्स पेयर्स के लिए बड़े ऐलान मुमकिन हो सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स में छूट मिल सकती है। अगर व्यापारियों की बात करें तो उनको भी अलग उम्मीदें हैं। एजुकेशन लोन सस्ता हो सकता है, इस तरह की उम्मीदें की जा रही हैं। होम लोन ग्राहकों के लिए बड़ी छूट संभव मानी जा रही है। और इसी खबर पर सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी सृष्टि की तरफ, जो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के घर के बाहर से हैं। सृष्टि, ओवर टू यू। बिल्कुल प्रियंका, देखिए जैसा आप लगातार बता रही हैं कि किस तरीके की उम्मीदें हैं, लेकिन वित्त मंत्री के घर के बाहर हम मौजूद हैं। हालांकि यहाँ फिलहाल सुबह 6:30 बजे का टाइम है, कोई हलचल आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद में धीरे धीरे आपको बताएं कि मीडिया का जमावड़ा लगना यहाँ पर शुरू हो चुका है। कल आर्थिक सर्वेक्षण जिस तरीके से पेश किया गया, उसमें समृद्ध भारत की बात की गई, आत्मनिर्भर भारत की बात की गई, सशक्त भारत की बात की गई। ये दर्शाया गया कि किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई व्यवस्था है। लेकिन आज जो बही खाता लेकर जब निर्मला सीतारमण निकलेंगी वित्त मंत्रालय से, आपको बताएं कि 8 सवा 8 बजे के समय माना जा रहा है कि वो यहां से रवाना होंगी वित्त मंत्रालय के लिए। और उसके बाद में कैबिनेट में अप्रूवल के बाद वो सीधे संसद की तरफ जाएंगी। और बही खाता, आपको याद होगा कि पहले एक पूरी अटैची हुआ करती थी जिसे लेकर आगे बढ़ती थी। जो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे वो आगे बढ़ते थे, लेकिन बजट को पेपरलेस कर दिया गया। इससे पहले आपने वो तस्वीर भी देखी कि जब टैबलेट के जरिए बजट पढ़ा गया था, उसके बाद बही खाता आता है। और वो लाल बही खाता लेकर जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निकलेंगी तो आखिरकार उस बही खाते में देश के भविष्य के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो लगातार निगाहें इस बजट पर लगाकर बैठे हुए हैं कि उनके लिए क्या होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार के कार्यकाल का ये अंतिम पूर्ण बजट होने वाला है इस बार के 2024। बिल्कुल, ये मानना होगा कि इस बार का अगर हम जिक्र करें तो ये अंतिम पूर्ण बजट मोदी सरकार का रहने वाला है, तो इसको लेकर लोगों की खास उम्मीद है। लेकिन इस आम बजट में रेल बजट भी समाहित रहने वाला है, तो रेल बजट से लोगों को क्या उम्मीदें हैं, इसको लेकर लोगों से खास बातचीत की हमारे सहयोगी मोनिका ने। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मेरी मौजूदगी है, तो ऐसे में बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। उन लोगों से बातचीत कर लेते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज बजट को लेकर इन लोगों की क्या उम्मीदें हैं। केंद्र सरकार से बजट पेश होने जा रहा है आज, आप लोगों की क्या उम्मीद है? एक तो ये उम्मीद है कि जो हमारे पेट्रोल के कॉस्ट हैं पहले उसमें कमी कुछ आए, और दूसरा ये है कि जो इन्फ्लेशन इस समय काफ़ी बढ़ा हुआ है, उसके लिए वित्त मंत्री से अनुरोध है कि कुछ करें और कुछ मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में रिबेट दें। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा चीज़ें सही रखें, क्योंकि हर चीज़ में दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और सारी महिलाएं बहुत अच्छे से नहीं चला सकती इसको, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, बहुत ज़्यादा बीच वाले हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं। इसलिए सबको देखते हुए बजट को बनाना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि रोजगार के अवसर बढ़ें, और ये जो महिलाएं घर पर काम कर रही हैं उनको घर पर भी काम के मौके दिए जाएं, जिससे वो घर और अपने बच्चे अच्छे से संभाल सकें। आप चाहती हैं छोटे उद्योगों को और बढ़ावा दिया जाए और इसमें महिलाओं को और इन्वॉल्व किया जाए? यस, मैं यही चाहती हूँ, जैसे छोटे छोटे जैसे पापड़ उद्योग है और जो भी हैं लेडीज अपने बच्चों के साथ मिलके मतलब अपने बच्चों को पढ़ा भी सकें और अपने घर पर अपने फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन को भी बढ़ा सकें। मैम बजट हम लोगों के लिए अच्छा हो, आम जनता के लिए अच्छा हो, हम तो यही चाहेंगे बस। आम जनता के लिए मैम खास हो कि यह है कि थोड़ी सी महंगाई कम की जाए, गरीबों को मार बहुत पड़ रही है, थोड़ा किसानों का भी ध्यान दिया जाए। रूरल एरिया में किसान बहुत परेशान है, उनकी इनकम नहीं निकल पा रही है। और
तो देखिए, साल 2020 की अगर बात करें तो सबसे लंबा बजट रहा। 1977 की बात करें तो सबसे छोटा बजट रहा। बजट का इतिहास आपको बता रहे। 2021 की बात करें तो वहीं से पेपरलेस बजट की शुरुआत हो जाती है। साल 1998 की बात करें तो तब तक शाम 5 बजे तक बजट पेश हुआ था। 10 बार मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया। और इसी खबर पर लगातार हम बता रहे हैं कि अलग अलग तबके की सोच क्या है, विचार क्या है, उम्मीदें क्या हैं। दीपेश, बिल्कुल हर वर्ग सोच रहा है कि इस बार के बजट में उसके लिए कुछ खास होगा। आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं। गुरसिमरन हमारे साथ मौजूद हैं। गुरसिमरन, क्या सोच रहे हैं आम लोग इस बार के बजट से? उन्हें क्या उम्मीद नजर आती है? देखिए, इस वक्त हम जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े जो सब्जी मंडी है वहां पर मौजूद हैं। मैं एक बार गौरव से कहूंगा कि पहले दृश्य दिखा ले और उसके बाद हम कुछ लोगों से यहां पे बात भी करेंगे कि आखिरकार लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं। यहां तकरीबन लोग सुबह 3, साढ़े 3, 2, ढाई बजे के करीब आ जाते हैं। सर, आप क्योंकि आम लोग हैं, आम लोगों को क्या चाहिए, क्या सरकार से उम्मीद करते हैं इस बजट में? सरकार में उम्मीद तो यही कहते हैं भाई सस्ता होना चाहिए सामान, सब कुछ। इधर हमारा सामान तक बिल्कुल कम रेट में बिकता है तो कमाई कुछ नहीं है। तो आपको लगता है कि सामान जो है वो कम मतलब सस्ता होना चाहिए? हाँ, सस्ता होना चाहिए। तो जो बीच में जो एक व्यापारी सिस्टम है वो भी लगता है कि बंद होना चाहिए ताकि आप लोगों को आपके दाम मिल सके? हाँ, यही तो होना चाहिए। ये होना चाहिए। कुछ और लोगों से यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, लोग यहाँ पर तकरीबन सुबह सुबह ही आ जाते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप विक्रेता हैं, काफ़ी चीज़ें आप समझते हैं, क्या मांग आपकी रहेगी सरकार से, क्या अपेक्षाएं रहेंगी इस बजट से? हम चाहते हैं कि सरकार हर चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा चीज़ें कम करे ताकि जो खरीदने आते हैं उनको भी थोड़ी सस्ती सब्जी मिले और वो आगे लोगों को भी सस्ता बेचे। यहाँ पे क्योंकि आप सब्जी के व्यापार में हैं, ये ऐसा देखा गया है कि जो लोगों के घर को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, तो इसको लेकर आपकी क्या मांग रहेगी? क्योंकि बिल्कुल गुरसिमरन, कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि सब्जी विक्रेताओं की भी अपनी अपनी मांग है, उनकी भी कुछ समस्याएं हैं जिन पर कहीं ना कहीं इस बार के बजट में वो चाहते हैं कि ध्यान दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और चलिए अब नजर डालते हैं शहर रफ्तार पर।